पूरे 10 साल के बाद दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। लखनऊ में एक शॉपिंग मॉल में यूं अचानक मिलने पर हतप्रभ से एक दूसरे को देख रहे थे। दीपक ने ही अपने को संयत करके धीरे से पूछा, कैसी हो कुमकुम? वही प्यार में भीगा हुआ स्वर, कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। कुमकुम के चेहरे पर कुछ दर्द की लकीरें खिंचने लगी, जिन्हें उसने यत्न से संभाला और हंसने की चेष्टा करते हुए बोली, तुम कैसे हो? दीपक ने ध्यान से देखा। वही 10 साल पहले वाला सलोना सा चेहरा, पर जाने क्यों तेवर पुराने नहीं हैं। अपने प्रश्नों को उसने चेहरे पर छाने नहीं दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के अंतस में प्रश्नों के बवंडर थे, फिर भी वे चुप थे। दीपक ने चुप्पी तोड़ी। तुम तो भोपाल छोड़कर बंगलौर मामा जी के पास चली गई थी। कुमकुम ने उसे देखा। इसने मेरे एक एक पल की खबर रखी है। मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर में बोली, एक सेमिनार में आई हूँ। भोपाल में भाभी से मिलने आना पड़ा। उनका फ्रैक्चर हो गया है। अरे, दीपक भी चौंक पड़ा। किस अस्पताल में हैं? अब तो घर पर आ गई हैं। कुमकुम चलते चलते एक शोरूम के सामने रुक गई। दीपक को याद आया कि कुमकुम को शॉपिंग का शौक सदा से रहा है। बेहिसाब शॉपिंग और फिर उन्हें बदलने का अजीब सा बचकाना शौक। ये सब दीपक को बहुधा परेशान कर दिया करता था, पर इस समय वह चुप रहा। कुमकुम अधिक देर वहां नहीं रुकी। बोली, मोना कैसी है? विवाह हो गया है उसका। अब 1 साल का बेटा भी है उसके। कुमकुम मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कुराहट में अब वह तीखापन नहीं था। दीपक बार बार सोच रहा था, यह बदलाव कैसे हुआ है इसमें? हुआ भी है या उसका ये भ्रम है? दीपक को आवश्यक कार्य से जाना था। उसने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही कुमकुम का स्वर जैसे गुफा में गूंजता सा निकला, और तुम्हारे बच्चे, पत्नी? दीपक ठहर सा गया। कुमकुम के चेहरे पर जो भी था, वह क्या कोई पछतावा था या वही वही मैं के आसपास भटकने वाली जिद? बोला, विवाह के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं? और तुम? कुमकुम चुप रही। एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, यह मेरा मोबाइल नंबर है। दीपक ने कार्ड पकड़ लिया। औपचारिकता के नाते अपना कार्ड भी उसकी तरफ बढ़ा दिया और चलते हुए बोला, एक जरूरी मीटिंग है, और आगे बढ़ गया। उस रात दीपक का मन बहुत व्याकुल था। कैसी विडंबना है यह कि शरीर और मन दोनों अपने होते हैं, पर परिस्थितियां अपने वश में नहीं होती। इसलिए तो एक आयु बीत जाने के बाद महसूस होता है कि काश एक बार जीवन में वहीं से शुरू कर सकते हैं, तो जीवन अधिक व्यवस्थित ढंग से जी पाते। कौन गलत था, कौन सही, यह सब अब सोचने का कोई लाभ नहीं है। कितना गलत होता है यह सोचना कि किसी को हम एक दो माह की जान पहचान में अच्छी तरह से समझ पाते हैं। दीपक को अपने दोस्त मोहित के विवाह की याद आ गई। कुमकुम मोहित की पत्नी लेखा की मित्र थी। विवाह के अवसर पर बारातियों की खिंचाई करने में सबसे आगे। एक तो उसके रूप सौंदर्य का जादू, ऊपर से उसका हंसता खिलखिलाता स्वभाव। कुमकुम का मन अपने बस में नहीं था। जैसे जैसे उसका मन बस के बाहर होता जा रहा था, वैसे वैसे जान पहचान उस मंजिल की ओर बढ़ जा चली थी जिसे प्यार कहते हैं। प्यार का सम्मोहन कितना विचित्र होता है। सब कुछ भूलकर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ एक दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करता रहता है। एक दूसरे को शीघ्र पा लेने की उत्कंठा और कुछ सोचने भी नहीं देती। यही उन दोनों के साथ भी हुआ। दीपक इंजीनियर था और कुमकुम एक बड़े व्यवसाय की पुत्री। विवाह में बाधा क्यों आती? दोनों बहुत शीघ्र पति पत्नी बन गए थे। विवाह से लेकर हनीमून तक सब कुछ कितना सुखद था। एक स्वप्न लोक सा। कुमकुम का प्यार, उसके मीठे बोल उसे हर पल गुदगुदाते रहते थे। लेकिन घर वापस लौटते ही धीरे धीरे कुमकुम के स्वर बदलने लगे।
घर में सभी उसे प्यार करते थे, पर उसके मन में क्या था यह जान पाना कठिन था। उसने एक दिन कहा था, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे लोग इस 4 कमरे में रहते हैं। दीपक चौंक पड़ा। यह स्वर उसकी प्रेयसी का नहीं हो सकता, फिर भी मन को संयत रखकर बोला, बहुत सारे कैसे? कुमकुम, मेरे माता पिता, 2 भाई, 1 बहन और एक विधवा बुआ, ये सब हमारे अपने हैं। यहाँ नहीं तो और कहाँ रहेंगे? तुम इंजीनियर हो, इमारत बनवाते हो, अपने लिए एक घर भी नहीं बनवा सकते? कुमकुम ने कहा तो वह स्तब्ध रह गया। यह कैसी बात कर रही हो कुमकुम? पापा ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस योग बनाया कि मैं उनके सुख दुख में काम आऊं, और तुम काम आने की जगह अलग घर बसा लेने को कह रही हो। उस दिन कुमकुम शायद बहस करने के लिए तैयार बैठी थी। बोली, तुम गलत सोचते हो। हम इस घर से चले जाएंगे तो उनका खर्च भी कम हो जाएगा। संभवतः वही एक पल था जब मोना के लिए कुमकुम के मन में चिढ़ पैदा हुई थी। ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर उन दोनों के बीच उलझन बनकर छाने लगी। घर के सभी लोगों को यह सब समझ में आने लगा था, पर कोई भी विवाद बढ़ाना नहीं चाहता था। माँ को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में कुमकुम नई स्थिति में समझौता करना सीख जाएगी, इसलिए कभी कभी उसे समझाने के प्रयास में कहती, बेटा, अपने घर से अलग अक्सर सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिनकी बचपन से आदत होती है। तुम्हें भी धीरे धीरे इस नए वातावरण का अभ्यास हो जाएगा। कुमकुम ने इस पर विपर कर कहा, लेकिन मम्मी जी, यह क्या बात हुई कि विवाह के बाद लड़की ही अपना अस्तित्व मिटा दे? लड़के क्यों नहीं नए सांचे में ढलना चाहते हैं? ठीक कहती हो बेटा, लड़कों को भी समझौता करना चाहिए, मम्मी धीरे से बोल रही थी। और दीपक की ओर देखकर कहा, शादी की है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना सीखो। अभी से इसका दिल दिखाओगे तो आगे क्या करोगे? मम्मी जी, मुझे पता है कि आप मेरा मन रखने के लिए यह बात कर रही हो। अंदर से तो आपको मेरी बातें बुरी ही लगी हैं। कुमकुम ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ समझा रही थी या फजूल में गिड़गिड़ा रही थी? दीपक समझ नहीं पाया था, फिर भी कहे, बेटा, मम्मी, इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्रोध से पैर पटकते चला गया था। मन में बहुत बड़ा झंझावात उठा था। न खाने पीने में मन लग रहा था, न मित्रों में गपशप में। पार्क में जाकर बैठा तो भी मन उदास रहा। वहाँ जाने कितने प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियाँ और शरारतें उसे भा तो रही थी, पर कुछ इस तरह से जैसे कोई बहुत ही सुगंधित सी प्यार उसे छूकर बेसर सी गुजर जाए। उसे बराबर याद आ रही थी वह रात जब प्यार के सम्मोहन में डूब उसने कुमकुम से कहा, कुमकुम, मुझे पापा कब बनाओगी? कुमकुम ने भी प्यार के मधुर रस में डूबकर कहा, अभी मुझे माँ नहीं बनना। क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या है? वो इतरा कर बोली, हाँ, यह तो है, जितनी जल्दी माँ बनोगी उतना जल्दी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। दीपक ने सहजता से कहकर उसका चुम्बन ले लिया, पर यह क्या था? कुमकुम जैसे बिफर कर उठ बैठी। जिम्मेदारियां तो इस घर में कदम रखते ही मेरे तमाम सपनों पर काले बादलों से मंडराने लगी हैं। मन जब प्यार के उमंग में डूबा हुआ था, और ऐसे में पत्नी प्यार का रुख मोड़कर आंधियों के हवाले कर दे, तो बेचारा पति हक्का बक्का होने के अलावा और क्या करे? किन बादलों की बात कर रही हो? दीपक आश्चर्य और खींच से देखते हुए बोला था। क्यों? मेरे जीवन पर तुम्हारे माता पिता, भाई बहन का साया मेरे सपने तोड़ता रहा, और वह विधवा बुआ, सुबह सुबह उसके दर्शन करो। कुमकुम, दीपक की आवाज़ तल को उठी। चिल्ला मत। कुमकुम भी उतने ही आवेग से बोली, वह तुम्हारी प्यारी बहन मोना, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता हम उसके शौक पूरे नहीं कर सकते। मेरे सारे अरमान घुट रहे हैं, इसलिए मैंने ही तुम्हारे पापा के पास मोना के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। बस, कुमकुम, बहुत कह दिया। दीपक के अंदर का प्रेमी अचानक बिफर कर पलंग से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे संस्कारों में रिश्तों का महत्व नहीं है तो नहीं सही। मेरी दुनिया इतनी छोटी नहीं कि
पति पत्नी से आगे हर रिश्ता बेमानी लगे। दीपक कमरे से उठकर बाहर चला गया। धीरे धीरे ऐसी तकरारें बढ़ने लगी। तब माँ ने एक दिन दीपक को एकांत में समझाया, अगर बहू अलग रहना चाहती है तो मान ले उसकी बात, शादी की है तो निभाने कोई रास्ते निकाल कर शायद दूर रहकर वह सबके प्यार को समझ सके। दीपक माँ की बातों को विचार करता ही रहा और कुमकुम अचानक अपने पापा के यहाँ चली गई। उस समय सबको लगा था कि वह कुछ दिन में वापस आ जाएगी, पर दीपक के बुलाने पर भी कुमकुम नहीं लौटी। माँ ने कई बार उसे बुलाने भेजा था, पर कुमकुम ने कहा कि उस तरफ से दीपक पूरी तरह हर बंधन से आज़ाद है, जब चाहे दूसरी शादी कर ले, वह कभी नहीं आएगी। माँ को फिर भी भरोसा था कि कुछ माह में कुमकुम जरूर वापस आ जाएगी, पर जाने कैसी जिद या शायद घमंड पाल कर बैठ गई थी वह। 1 साल के अंदर तलाक का नोटिस आ गया था। आशाओं की अंतिम डोर भी टूट गई थी। कुमकुम भोपाल छोड़कर अपने मामा के यहाँ बंगलौर चली गई थी। उसके मामा जी बहुत बड़े व्यापारी थे। विदेशों में भी उनका काम फैला हुआ था। कुमकुम का सपना भी बहुत पैसा था। शायद वहाँ कुमकुम ने उनकी सहायता करके अपना सपना साकार करना चाहता। दीपक ने अपनी सोच को परे धकेल कर करवट ली। जाने कैसी व्याकुलता थी। उठकर बैठ गया। पानी पीकर मेज पर पड़ा कुमकुम का कार्ड देखने लगा। विचारों का झंझावत फिर परेशान करने लगा। कुमकुम को मामा जी के घर अपार वैभव का सुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे बेटी जैसा प्यार मिल रहा था। फिर भी कुमकुम को चेहरे पर कैसी उदासी थी। उसने शायद विवाह भी नहीं किया। क्या अकेलेपन की उदासी थी उसके चेहरे पर, या अब उसे रिश्ते की परख हो गई है। रात के 11 बज चुके थे। फोन के पास बैठकर भी उसे साहस नहीं हुआ कि कुमकुम को फोन करे। वह चुपचाप पलंग पर लेट गया। अपने ही मन में प्रश्न करने लगा, यह क्या हो रहा है मन को। इतने वर्षों तक वह कुमकुम को भूल जाने का भ्रम पाले हुए था। अब क्यों मन व्याकुल है। क्या कुमकुम भी उससे बहुत सी कही अनकही बातें करना चाहेगी। अपने ही प्रश्नों में घिरा दीपक सोने का व्यर्थ प्रयास करने लगा। अभी अधिक समय नहीं बीता था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने बत्ती जलाकर देखा और मुस्कुरा कर उठा। हेलो कुमकुम, जाग रहे हो। उधर से कुमकुम का वियल स्वर गूंजा। हाँ, सोच रहा था कि तुम्हें फोन करूं या नहीं। दीपक ने अपने मन की बात कह दी। पहले भी कभी वह कुमकुम से कुछ छिपा नहीं पाता था, तो किया क्यों नहीं। कुमकुम ने प्रश्न किया। शायद इसलिए कि अभी तक तुझने तुमने मुझे क्षमा नहीं किया है। ऐसा नहीं, भूल तो हम दोनों से ही हुई है। मेरे मन में जरा से भी मैल होता तो अब तक मैं दूसरी बार घर बसा चुका होता। दीपक ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन की बात कह दी। उधर से कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी सी वेदनामय आवाज गूंजी। घर तो मैं भी नहीं बसा सकी। शुरू में वह सब जिन में किया, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास जागा तो तुम्हारी याद ने वैसा नहीं करने दिया। दोनों तरफ फिर मौन पसर गया। दोनों के मन में हलचल थी। शायद समय को मुट्ठी में कैद कर लेने की चाहत जाग उठी थी। एक पल के सन्नाटे के बाद ही उसे कुमकुम का स्वर सुनाई दिया। दीपक, मेरी बात तुम पता नहीं कैसे लोगे, पर बहुत दिनों से मन में एक बात थी और मैं चाहती थी कि तुम्हें बताऊं। क्या तुमसे वह बात शेयर कर सकती हूँ। कुमकुम, भले ही वह एक साथ नहीं है, पर कभी हमने एक हर कदम एक दूसरे के साथ देने का वचन दिया था। बोलो क्या बात है। जानती हूँ दीपक, मेरा भी ही दोष है जो 2 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकी। और इसी के साथ मोबाइल पर फिर सन्नाटा पसर गया। फिर एक आवाज़ जैसे किसी कंदरा से घूमती हुई उस पर पहुंची। दीपक, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे एक बच्चे का पिता बनूं। तुमने मेरे विवाह के बारे में पूछा था तो मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन मैं एक बच्चे की माँ हूँ। क्या तुम उसके पिता बनना पसंद करोगे क्या। दीपक चौंक कर पलंग पर बैठ गया।
हाँ दीपक, मैंने विवाह नहीं किया तो क्या मैं माँ हूँ एक प्यारी सी बेटी की। 2 साल पहले उसे गोद लिया था। दीपक चकित होकर सुन रहा था। क्या यह सचमुच कुमकुम का स्वर था, जिसे बच्चे पसंद नहीं थे, जिसे घर में भीड़ पसंद नहीं थी? यह वही कुमकुम है। अभी वह सोच ही रहा था कि कुमकुम ने फिर कहा, जाने दो दीपक, मैंने तो कुमकुम हमारी बेटी का नाम क्या है? दीपक बोला। कुमकुम का स्वर खुशी से लहराता हुआ आया, चांदनी। दीपक को अपना वह सपना भी याद आया था। हनीमून पर उसने कहा था, कुमकुम जब कभी हमें बेटी होगी हम उसका नाम चांदनी रखेंगे। वह भावविभोर होकर उठा और बोला, थैंक्स कुमकुम, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। इतनी रात में कुमकुम का स्वर उसने अनसुना करते हुए कहा, अब और कुछ नहीं, पहले ही जीवन के बहुत सारे पल हमने गवा दिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें।